नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, रीट भर्ती यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई है और इस विज्ञप्ति के अंदर बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय शिक्षा लेवल प्रथम और कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती परीक्षा 2022 और विज्ञापन संख्या के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा और लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और इसके पश्चात संशोधित विज्ञप्ति इसमें जारी की गई थी। और अब परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार से रहने वाला है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। और परीक्षा की जो दिनांक से इस प्रकार से रहेगी और जो विषय है संबंधित आप यहाँ से देख सकेंगे और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको यह पता पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, देखिएगा क्लियर है। यहाँ से हर एक सब्जेक्ट के लिए लेवल 1 का एग्ज़ाम है आपके पास 25 फरवरी को दे रखा है। साइंस का जो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम है वो है 25 फरवरी को है। शिफ्ट भी दे रखी है, इवनिंग शिफ्ट है। और इसी के साथ ही सोशल स्टडी सेकंड का लेवल सेकंड का पेपर है वह मॉर्निंग की शिफ्ट में है 26 तारीख को। और हिंदी का जो पेपर है वह जो 26 तारीख को ही यहाँ पे इवनिंग की शिफ्ट में दे रखा है। और संस्कृत का पेपर 27 तारीख मॉर्निंग में है और इंग्लिश का लेवल सेकंड का पेपर 27 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में है। उर्दू का पेपर 28 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग के अंदर आपको पंजाबी का पेपर मिलेगा 28 तारीख को। और 1 मार्च को सिंधी का पेपर है जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट में ही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जो साथियों एडमिट कार्ड के बारे में जो डिटेल्स है वे कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। देखिएगा यहाँ कि आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित प्राप्त रखता है या नहीं। और यहाँ दे रखा है बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र निश्चित नहीं किए जाएंगे और परीक्षा के लिए अभ्यर्थी दिनांक 17 फरवरी से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट जो कि दे रखी है यथाशीघ्र डाउनलोड कर सकेंगे। और प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट के अलावा आपको जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है rasangovernment.in का, यहाँ से भी आपको डाउनलोड हो जाएंगी। और ये दोनों ही लिंक और किस प्रकार से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे इसका पूरा वीडियो मैं आपको शीघ्र ही जैसे ही जारी होता है वे बना के आपको दूंगा। और ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। स्टेप्स दे रखी है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड पर आपको यहाँ से कर लेना है। और एंटर योर एप्लीकेशन नंबर के और डेट ऑफ बर्थ लिखकर आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, जिससे कि आसानी से आपका प्रोविजनल प्रवेश पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज के मोबाइल नंबर यानी जो मोबाइल नंबर आपने जो ऑनलाइन फीडिंग में करे थे और कि व्हाट्सएप पर आप राशन गवर्नमेंट देखिएगा ये दे रखा है पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर ये दे रखा है से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो थोड़ा यहाँ से भी और ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी जांच से बेकाम में नहीं आना है। अभ्यर्थी किसी प्रकार से नकल कराने का प्रयास न करें और नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ ही आपको परीक्षा से निरस्त होने और आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने से रोक लगने से आपका करियर समाप्त हो जाएगा। रेल बस की छत या पायदान पर बैठकर खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा के 1.5 घंटे पहले साथियों इम्पोर्टेंट है और ये डार्क भी कर रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको नोट भी कर लेना है। 1.5 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति आपको मिल जाएगी और ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र का जो दरवाज़ा है वह बंद कर दिया जाएगा और इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी समय की विशेष ध्यान रखें। 1.5 घंटा पहले आना है। 1 घंटे पूर्व परीक्षा के 1 घंटे पूर्व ये परीक्षा केंद्र के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और कोरोना यानी कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी से बचाव के लिए
सामाजिक दूरी से संबंधित जारी किए दिशा निर्देशों की पालना आपको करनी पड़ेगी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर अनिवार्य आना है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 के मद्देनज़र अभ्यर्थियों के हैंड सैनिटाइजर, वॉश और तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग आपको करना पड़ेगा साथियों। और अगला जो पॉइंट है हमारे पास में, परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो, एक पहचान तथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु, देखिए यहाँ देखिए उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु यहाँ दे रखा है आपको साइज़ के नवीनतम रंगीन फोटो और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री आपको नहीं ले जानी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर जो आपका जो प्रवेश पत्र है, इसके साथ आपको मतदान यानी कि कोई भी पहचान का पत्र ले जाना है, रंगीन फ़ोटो ले जाना है, नीले रंग का स्याही का पेन आपको ले जाना है और वो भी पारदर्शी होना चाहिए। परीक्षा केंद्र में फ़ोटो एक पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी के उपरांत ही आपका प्रवेश दिया जाएगा। इसके कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को पूर्ण सहयोग आपको देना है। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है, परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, एवं घड़ी पहनकर ही नहीं आए। और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में आके अपने साथ में नीले रंग की पारदर्शी का बॉल पेन और किसी प्रकार का और अन्य किसी प्रकार का पेन आप नहीं ले जाए, केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ले जाना है। पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, गत्ता, पेन ड्राइव, रबड़, लॉग, टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, वाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, किसी प्रकार का कोई संचार उपकरण, स्लाइड रूल, किसी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं किया जाएगा। केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र के बाहर ही लेकर रखें और केंद्र पर नहीं लेके आएँ। ऐसे विशेष योग्यजन अभ्यर्थी जिनके बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान सूत्रलेख तय वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र संबंधित केंद्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से 3 दिन पूर्व प्रस्तुत करें तथा सूत्रलेख की सुविधा उपलब्ध कराने जाने की व्यवस्था संभव नहीं होगी। और आगे दे रखा है, परीक्षार्थी में सम्मिलित होने के उपरांत के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में आना होगा। देखिएगा ड्रेस कोड भी यहाँ पे है। कोरोना-19 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। ड्रेस कोड व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य के ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली जर्सी, स्वेटर जिनमें बटन नहीं लगे हो पहनकर आवे। शर्ट में किसी तरह का बैच आदि नहीं लगा हो और ऐसे कपड़े जिनमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। महिलाएं अपने बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनकर आए। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर साथियों परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय भी गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर और सिर से स्कार्फ आदि हटाकर परीक्षा की उनको तलाशी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे परीक्षार्थी को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं विशेष वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार का ब्राउन जड़ाऊ पिन या बेच या फुल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। और यहाँ दे रखा है, परीक्षार्थियों को लाख, कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के जेवरात तथा अनेक प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, एयरपिन, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। और यहाँ दे रखा है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, शॉल, मफलर आदि पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। और गृह विभाग के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थी को कड़ा, कृपाण और पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। इस धर्म के अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा। और यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेशात्मक जो उपकरण है यानी सस्पेक्टेड डिवाइस ले पाया जाता है तो उस परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे जाने भी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है,
यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह विवाद हो तो इस संबंध में परीक्षा केंद्र में परीक्षा जुड़े अधिकारी का निर्णय मान्य होगा और उक्त ड्रेस कोड में आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगला बिंदु दे रखा है, परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों को उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क 100 रुपये यानी कि निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा और अन्यथा आपत्ति रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। और यहाँ दे रखा है, परीक्षा केंद्र के सामने किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षा द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित केंद्र से संबंधित परीक्षा समन्वयक और गृह और जिला समन्वय कक्ष जिसमें दूरभाष नंबर आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे से संपर्क किया जा सकता है। और यहाँ दे रखा है, परीक्षार्थी के संबंध में परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जाने के रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें और बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और बोर्ड की वेबसाइट जो कि दे रखी है पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा जारी की गई जानकारी को अधिकृत माना जाए। और नवीन और अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आपको नियमित रूप से देखना होगा और अवलोकन करना होगा। तो साथियों, ये जो सभी महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है ये जारी हो चुके हैं और इस गाइडलाइन के अनुसार यह परीक्षा का आयोजन होगा। और जो प्रवेश पत्र है किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे इसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को इसको भी ज़रूर देखें और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिससे कि आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा।